वेट। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। कैसे मैम आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। निमृत मैम काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे हैं मैम, क्या कुछ कहेंगे थोड़ा बहुत? आई थिंक शी इज़ रॉकिंग, मतलब शी इज़ प्लेइंग अ फैबुलस गेम एंड शी इज़ इमर्जिंग आउट एज अ क्लियर कट विनर। आपको कितना अच्छा लग रहा है? लाइक टीवी पे देख रहे हो, लड़ाई झगड़ा होता है। आई थिंक वो गेम का फॉर्मेट ही ऐसा है, बट एज लॉन्ग एज वो अपना बेस्ट दे रही है और वो रियल है और वो सब लोगों को पसंद आ रही है, सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर। ओके, निमित का भी हमने देखा इंटरव्यू करने लगेगा नहीं? क्या कहेंगे आप? आई थिंक लाइक आई सेड, ये गेम का फॉर्मेट ही है कि सब लोग झगड़ रहे हैं, सब लोग फिर एक दूसरे के लिए खड़े भी हैं और एक दूसरे को प्यार भी दे रहे हैं। सो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, बट फिर उसका स्माइलिंग फेस देख के आई थिंक इट्स एवरीथिंग नॉर्मल। ये सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ देखी कि बहुत अच्छी फ्रेंड भी जाने वाले बिग के घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर उस पर क्या कहना है आपको? किसके बारे में बात कर रहे हैं? निमिष के बारे में। हाँ जी। उनके जो एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पे ये कि उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है जो जाने वाले बिग के घर में। आई हैव नो आइडिया, इज़ अ गुड फ्रेंड और वो को स्टार ही रहे हैं, बट कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है वाइल्ड लाइफ के बारे में आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। आ जाइए। हाँ, निकलिए मैम, आप निकल जाइए। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सबको पता है कि निमृत ने अपने शो के बाद उसने एक ब्रेक लिया था, काइंड ऑफ अ सेल्फ सबैटिकल वेयर शी वेंट आउट ऑन अ हॉलीडे टू यूएस टू बी विद अ ब्रदर एंड शी एक्चुअली वांटेड टू पॉज, यू नो, एक वर्क लाइफ बैलेंस हर एक की लाइफ में होना चाहिए, तो शी वांटेड टू पॉज। इन द मीन टाइम ऑफ कोर्स शी वाज अप्रोच्ड फॉर बिग बॉस एंड शी डेलिब्रेटेड अपॉन इट कि भाई ये नहीं कि एकदम से उसने करा। शी टुक हर टाइम टू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स and for us it was very important that for me it was like opportunity doesn't knock your door twice, you know, and of course she has to be comfortable about it, which I think she was after some time when she started talking and she started having meetings. So then I think we weren't living together, in the sense she was in Mumbai and I was in Delhi, but we would connect on and off. So there was no game plan as such because उसने काफ़ी सीजन्स देखे ही नहीं है, बिकॉज शी वॉज वर्किंग 2018-19 के बाद, तो शी वॉज बिजी वर्किंग, उसके बाद कॉलेज होता था, उससे पहले शी वॉज इन 5 years इन लॉ स्कूल, सो वो भी ऑन एंड ऑफ कॉमन रूम में टीवी चल रहा है तो देख लिया। एंड व्हेन शी फाइनली साइंड इट तो शी जस्ट टोल्ड मी कि मैंने रैंडम कुछ एपिसोड्स देखे वेयर शी फेल्ड हर एक सीजन के, जस्ट टू गेट अ फील व्हाट द गेम इज़ ऑल अबाउट, व्हाट द नुएंसेस आर. And we never discussed what is a plan of action because she said मैं वो कुछ सोच के जाना ही नहीं चाहती because I really don't know what is going to come across. तो जैसी situation होगी I will handle it that way and I trust her because she is a very wise girl, mature girl. वो हॉस्टल में रही है 5 साल से, वो अकेले बॉम्बे में रह रही है पिछले 3-3.5 साल 4 साल से, so I know she can take care of herself. And इसलिए मुझे कभी वो उस बात की टेंशन नहीं हुई थी कि she will not be able to handle it. And as far as plan of action is concerned, honestly speaking, there wasn't any plan. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा टास्क जो आपको आपको लगा रहेगा कि निमृत ने काफ़ी अच्छा ये टास्क खेला है, कोई ऐसा टास्क जो आपको लगा रहेगा कि नहीं निमृत ने 100% नहीं दिया है? I don't think so. मुझे कोई ऐसा टास्क लगा ही नहीं कि उसने 100% नहीं दिया, बिकॉज शी इज़ अ फाइटर. लाइक मुझे उसको उसको देख के उसके कॉलेज डेज याद आ रहे हैं. सो इंटायर स्कूलिंग कॉलेज में वो इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, वेदर इट इज़ बास्केटबॉल और वेदर इट इज़ एथलेटिक्स. वो थोड़ी टॉल थी और यू नो, एंड शी वुड ऑलवेज बी देयर. और कॉलेज में भी यही था, वेदर इट इज़ डिबेटिंग, डेक्लेमेशन, ड्रामेटिक्स, वो हर चीज़ को इतने इंथुजियाज़म से पार्टिसिपेट करती है. तो मुझे लगता है कि शी गेव अ बेस्ट टू एवरी टास्क, यू नो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. जब से उसने वो पकड़ा था सिर पे, यू नो, आई कुड सी शी इज़ द विनर. बिकॉज फॉर मी, मेरे को लगा मेरा बच्चा देखो वहाँ खड़ा है एंड शी इज़ टेकिंग इट ब्रेवली एंड वो शी इज़ अ गो गेटर. मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मुझे लगता है कि वो कोई भी टास्क आता है, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें अपना बेस्ट देती है. कोई ऐसा मोमेंट जो देखकर आपको लगा हो कि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था या आप भी रो पड़ी मोमेंट देखकर? So I think we all know that Nimrita has never shied away from speaking about her mental health. और ये बात चैनल को भी पता थी. And before she went inside, इन सब के I think सब कैंडिडेट्स के फिजिकल मेंटल हेल्थ चेकअप्स होते हैं.
एंड शी वॉज क्वाइट कंफर्टेबल जब से मतलब उसने रिकवर किया, एंड शी इज़ बीन क्वाइट कंफर्टेबल अबाउट हर सेल्फ। और मुझे नहीं लगता कि एनीथिंग शुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, राइट। एंड ऑफ कोर्स जब वो बिग बॉस के कन्फेशन रूम के अंदर गई एंड उसने ये पूछा कि कोई मुझे देख नहीं रहा, एंड येट वी ऑल कुड सी, तो दैट वाज बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक शी केम आउट एंड उसको कुछ डिस्टर्ब कर रहा था, और वो जब बिग बॉस से उसने कन्फेस किया, आई थिंक दैट वाज वन मोमेंट बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, व्हाट वी डिडंट नो व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेल्ट कि you know she is not feeling too bright, and somewhere I felt Big Boss handled it beautifully because उन्होंने सबसे पहले उसको बोला जाके फ्रेंड से बात करो, because I feel ऐसी सिचुएशन में टू कम आउट एंड टू टॉक अबाउट इट वो आपका मन हल्का हो जाता है। तो अगर वो सब लोग अगर वो इफ शी क्राइज और शी टॉक्स इट आउट, she feels better after that. So that particular moment I was you know little हम लोग, me and my husband, we became a little emotional, and I think I went out and spoke about it also. I gave out my take on that, but other than that I think she's handling herself beautifully. बट मेंटल हेल्थ को लेके शालीन ने काफ़ी सारी बातें की जो काफ़ी अनफेयर था, जिसमें सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हुई उस चीज़ को लेके, और बिग बॉस के घर पे भी चर्चा हुई। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह की बातें कितनी अनफेयर हो जाती है किसी की भी मेंटल हेल्थ इशू को लेके? देखिए, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन कल क्या हुआ, ये इंटरव्यू इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट एट ऑल, बिकॉज मुझे नहीं मालूम पूरी सिचुएशन क्या थी, मुझे नहीं मालूम कि कौन ठीक है कौन गलत है, और मैं कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी इस बात पे। बट डेफिनेटली ऑल आई वांट टू से इज़ we need to normalize mental health issues. Nobody is seeking sympathy over there, and it is empathy which one is looking for. और मुझे जो घर के अंदर हुआ उस सिचुएशन से इतनी मुझे लगता है मुझे नहीं इफ़ेक्ट हुआ, बिकॉज जब उसको कुछ ऐसा होता है तो मैं लाइव फीड चेक करती हूँ, या मैं उसी शो में उसी एपिसोड में दे शोड दैट शी वॉज फाइन, तो दैट गिव्स मी द स्ट्रेंथ कि नहीं, शी इज़ हैंडल्ड इट। उस टाइम पे मोमेंट्री जो हुआ, बट शी इज़ फाइन नाउ। बट डेफिनेटली जब बाहर के लोगों के रिएक्शंस देखते हैं तो वो थोड़ा सैडनिंग लगता है, जब लोग बोलते हैं कि वो गेम के लिए कर रही है, शी इज़ सीकिंग सिंपैथी, या अगर उसको पता था वो अंदर क्यों गई, यू नो। सो आई दैट अपसेट्स मी अ बिट, बिकॉज आई फील इतनी हम प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, येट वी आर नॉट नॉर्मलाइजिंग इट। आप देखिए, कोविड के बाद मैं भी एक स्कूल में हूँ और इतने सारे बच्चों उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ऑल दे आर लुकिंग फॉर इज कंपैशन, कोई सिंपैथी नहीं सीख कर रहा, और कोई जीना नहीं छोड़ देता, यू नो। इफ़ यू हैव, शी हैड रिकवर्ड। एंड सिंपल सी एग्जाम्पल है, अगर आपका कोई शोल्डर इश्यूज होते हैं, एथलीट्स होते हैं, मतलब आई एम जस्ट गिविंग ए स्मॉल एग्जाम्पल, तो एथलीट का अगर ब्रेन भी एक बॉडी का पार्ट है, राइट एक एथलीट है, वो उसको बाद प्रॉब्लम हुई, कोई शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई, वो उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, वो रेस्ट लेते हैं, वो थेरेपी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, यहाँ पे दूसरे फॉर्म की थेरेपी होती है, और उसके बाद फिर वो मैदान में खड़े हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर उसी जगह पे बार बार इंजरी होगी या उस सिचुएशन, मुझे लगता है बिग बॉस का घर ऐसा है कि वहाँ पे सबका इमोशनल ऊपर नीचे हो रखा है, बाकी कंटेस्टेंट्स का भी हो रखा है, बट बिकॉज उसको उस जगह पे पहले जैसे इंजरी हो रखी है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से वो रिएक्ट करती है, और वो इस बात का शेयर कर रही है सबके सामने। सो मुझे अंदर जो घर के हो रहा है, आई हैव नो क्वाम्स, आई एम नो बडी टू जज एनी बडी। जो बाहर रिएक्शंस आते हैं उससे मुझे लगता है कि हम एज अ कंट्री आर वी रेडी टू एक्सेप्ट दैट मेंटल हेल्थ इज़ नॉर्मल। मुझे ये लगता है कि आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। शी इज़ गॉट इंस्पायर्ड बाय दीपिका पादुकोण, शी केम आउट एंड स्पोक अबाउट इट। तो जब निमृत को ये प्रॉब्लम हुई थी, वो भी बोल सकती थी मैंने ब्रेक लिया, शी कन्विंस्ड मी कि मामा आई नीड टू कम आउट, बिकॉज वॉट आई वेंट थ्रू, आई जस्ट वॉन्ट टू वॉइस इट सो दैट अदर पीपल प्रॉब्ली हैव द करेज टू वॉइस इट। सो अगर हम कहें कि सब कुछ हंकी डोरी है जस्ट बिकॉज कोई नहीं बोल रहा, डजंट मीन कि हम में से किसी ने वो चीज़ सफ़र नहीं करी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई जस्ट फील दैट बाहर जो लोगों का नज़रिया है या एक यू नो outlook, we need to change that and stop judging people
You know, stop judging people because of this. काफ़ी सारे फ्रेंड्स उन्होंने बनाए, बट मैं दो फ्रेंड के नाम लूँगा, एक अब्दू और शिव ठाकरे। ये दोनों के साथ जो फ्रेंडशिप है, एक डिफरेंट लेवल की फ्रेंडशिप है। आप किस तरह से देख रहे हो मैम उन दोनों की फ्रेंडशिप? I think it's a beautiful and organic friendship. Frankly speaking, अगर हम मुझे वो रिलेट हो रहा है कि जब आप बच्चा कोई हॉस्टल में भी जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं और इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एंड आई थिंक नॉट ओनली दैट हर एक के साथ डिफरेंट वे से एक एसोसिएशन रही है. सो आई वैल्यू every relationship she's made and I think that's what the beauty of Big Boss is. You know, strangers come together with different personalities और आप सब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं. मुझे लगता है मैं जो शॉर्ट्स और बाइट्स को ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, जो मसाला मोमेंट्स होते हैं, बिकॉज उसमें आपको एक यूनिकनेस दिखती है. प्रॉपर एपिसोड के अलावा लोग एक दूसरे के बारे में अपने बारे में शेयर कर रहे हैं. सो निमृत ने शेयर किया अपने स्कूल लाइफ के एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में, या शी शेयर्ड अबाउट शी इज़ बीन एन आर्मी ऑफिसर्स डॉटर. तो आपको पता है कि कितनी जगह वो लोग ट्रैवल करते हैं और क्या क्या फेस करते हैं. अपने लॉ स्कूल के डेज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं. तो मुझे लगता है ऐसे सब ने अपने बारे में कुछ कुछ बोला है. सो दैट इज़ द, हम लोग सिर्फ एपिसोड के बेसिस पे उस जर्नी को जज ना करें. अगर टोटलिटी में देखें 60 दिन में इट्स अ लॉन्ग टाइम टू स्टे विद वन अनदर और हर एक के साथ अपनी डिफरेंट बॉन्डिंग है. एंड आई थिंक व्हेन दे ऑल कम आउट आई वुड लव टू होस्ट ईच वन ऑफ देम. आई वुड लव टू मीट एंड कनेक्ट विद ऑल ऑफ देम बिकॉज वट एवर हैपन्ड इनसाइड इज इट्स जस्ट अ गेम. बट मुझे लगता है कि ये जो फ्रेंडशिप एंड बॉन्ड इनफैक्ट सबके साथ है, दैट विल बी फॉर एवर, राइट. नोबडी इज गोइंग टू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट ईच अदर. मैम आपने शुरुआत में कह दिया था कि निमृत इज अ विनर. यस, एब्सोल्युटली. पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि निमृत का उस घर में सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है अभी? मैं नहीं बोल सकती कि कौन कंपटीशन है, बिकॉज हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, राइट. और हर कोई जैसे एवरी डे द सिचुएशन इज़ चेंजिंग. कोई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन क्या कर रहा है. मुझे मालूम है कि शी इज़ गिविंग अ बेस्ट और मुझे उसमें विनिंग क्वालिटीज़ ये लिखती है कि अगर आप उसकी लीडरशिप देखो, वेदर शी इज़ वाइज, लॉजिकल, द वे शी एक्सप्रेसेस हर सेल्फ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी इज़ बीइंग नेचुरल. यू नो, शी इज़ जस्ट बीइंग हर सेल्फ. तो वो कुछ कैमरा के लिए नहीं कर रही है, या शी इज़ जस्ट projecting what she is, so she has no inhibitions. So I feel कि मेरे लिए तो वो विनर है. कोई कंपटीशन है नहीं है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बिकॉज लाइक आई सेड एवरी डे द डायनामिक्स आर चेंजिंग. सो इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. एक आखिरी सवाल मेरा. हाँ जी. आपके हिसाब से टॉप 5 और टॉप 3 और विनर कौन होगा? विनर मैंने आपको बता दिया, winner आपने बता दिया. टॉप 3 टॉप 5 मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी बिकॉज नहीं, मैं नहीं बोल पाऊँगी बिकॉज मेरे को देखिए मैं सिचुएशन मुझे पता है कि निमृत उस सिचुएशन को कैसे निकल के आ रही है. मैं उसका ग्राफ दे सकती हूँ बिकॉज आई नो हर पर्सनली. मैं किसी और को पर्सनली नहीं जानती, तो वो सिचुएशन किस सिचुएशन पे कौन कैसे रिएक्ट करता है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट. सो मेरे लिए वो टॉप 3 टॉप 5 का कोई वो नहीं है. जो भी होगा इट्स अ हेल्दी गेम, राइट. एंड इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. दैट इज़ ऑल्सो देयर कि अगर आप जीतते हैं नहीं जीतते या कोई भी टॉप 5 टॉप 3 में, दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ. बिग बॉस इज सच अ प्लेटफॉर्म, दे ऑल आर लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस सीजन. इट इज़ डूइंग सो एक्सट्रीमली वेल. इतनी अच्छी TRP आ रही है एंड एवरीबडी, सब लोग इस प्लेटफॉर्म के बाद सब ने गेन करना है. देयर इज़ नो लुकिंग बैक एट दैट. So that is there, but मुझे definitely I'm convinced that she has the winning qualities. She's a balanced person and उसके जो emotions निकल के आ रहे हैं, लोग उससे connect कर पा रहे हैं. But उसका अगर ग्राफ देखें तो it is going upwards, onwards and upwards. And also I feel कि अगर वो prepared होती तो वो पहले अपनी ट्विटर पे एक्टिव हो जाती या कुछ होती. उसको ये सब कुछ नहीं पता था. she's been a very silent on Twitter. It's only आप later on देखिए कि कैसे लोग जुड़ गए हैं, कैसे उसके फैंस जुड़े हुए हैं उसके साथ, कैसे लोग उसको लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो मेरे लिए जो उसका ग्राफ है इट्स फिनोमिनल. बिकॉज अगर वो प्लान करके गई होती तो वो ये सब चीज़ें पहले केटर करके गई होती. तो शी डिड नॉट, नीदर वर आई प्रिपेयर्ड. आई जॉइन ट्विटर ओनली फॉर दिस. सो वेदर इट इज़ सोशल मीडिया, जितना लोग लाइक कर रहे हैं, बाकी के एक्स कंटेस्टेंट्स उसको लाइक कर रहे हैं, या जो लोग भी अदर co-stars, everybody is appreciating her game. So I honestly feel that she's the winner. Thank you so much, ma'am. Thank you.